Good morning, students. Today we are here with new topic. Last time we have studied about the various type of bonding. अब हम बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. कार्बन जो है इट एलोट्रोप मीन्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ कार्बन. एलोट्रोपिक फॉर्म मीन्स होता है कि कोई सब्सटेंस कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर. तो कार्बन जो है इट इज मेनली एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट. मेनली कार्बन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट और डायमंड में. बट थर्ड वेल नोन जो है एलोट्रोपिक फॉर्म आल्सो एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड एज फुलरिन, C60 फुलरिन. इसमें थोड़ा डिटेल में बाद में बताएंगे. अभी पहले हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात करते हैं. डायमंड और ग्रेफाइट, आपको पता है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन. अब तक का सबसे नॉन सब्सटेंस जो हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड को मानते हैं. तो डायमंड के अंदर होता है क्या अरेंजमेंट, ये कार्बन कंपाउंड है, ये भी कार्बन कंपाउंड होता है ग्रेफाइट. तो इन डायमंड वन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वो होती है जिसके अंदर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हो, और इस टाइप से अगर सिंपली CH4 मॉलिक्यूल बोले तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है CH4. इस स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं. और जब एक कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा है तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. बॉन्ड एंगल इनके अंदर 109 डिग्री 28 मिनट होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बीच में. अब यहाँ पर देखिए कि कार्बन एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है. इट मींस नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. तो जिसकी वजह से डायमंड जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. डायमंड का वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये इसकी जो हीट एब्जॉर्ब करने की पावर होती है बहुत ज्यादा होती है. इसीलिए डायमंड को बहुत ज्यादा हीटिंग कोई जहां पर हीट प्रोड्यूस होती है उस डिवाइस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और इसको ग्लास को कट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है. ग्रेफाइट अनदर फॉर्म है. ग्रेफाइट के अंदर वन कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम. एक कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा होता है, जिनमें से वन ऑफ विच कंटेन डबल बॉन्ड, जिनमें से किसी एक के बीच में डबल बॉन्ड होता है, गिविंग हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर. ये 6 हेक्सागोनल की 6 साइड होती है. तो हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बनती है, अरेंजमेंट बनती है, लेयर स्ट्रक्चर बनती है. कैसे, जैसे एक लेयर है दूसरी लेयर है, तो इनके बीच में ये लेयर स्ट्रक्चर होगी. ये जो लेयर्स है ग्रेफाइट की एक दूसरे के साथ स्लिप करती है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है. So due to this sliding property, graphite can be used as a lubricant. जैसे ग्रेफाइट पाउडर का यूज किया जाता है ल्यूब्रिकेशन के लिए, गाड़ियों में ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, जैसे हम ऑयल डालते हैं, ठीक है, तो कोई भी ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट डालते हैं, तो इसलिए ग्रेफाइट पाउडर को भी ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता है. अब ग्रेफाइट के अंदर की एक जो थर्ड 3 इलेक्ट्रॉन जो 3 वैलेंसी कंप्लीट होती है, फोर्थ जो है डबल बॉन्ड होता है. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेयर्स के बीच में स्लाइड करते हैं, तो लेयर उनके ऊपर स्लाइड करती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. तो इसीलिए जो कार्बन के अंदर ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी आती है. और ड्यू टू थर्ड जो है 3 तो बॉन्ड बन जाते हैं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं सभी कार्बन के, उनकी वजह से ही उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी होती है. इसीलिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. क्लियर है. अब जो C60 फुलरिन, बकमिस्टर फुलरिन साइंटिस्ट का नाम है, उसने इस फॉर्म को डिस्कवर किया था. C60 मींस इसके अंदर 60 कार्बन एटम्स हैं जो फुटबॉल की फॉर्म में अरेंज हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं C60 फुलरिन, इसीलिए इसको फुलरिन नाम दिया गया है. लेटर ऑन बाद में C70, C80 दो और फॉर्म जो है फुलरिन की डिस्कवर की गई है. C70 एंड C80, उनके अंदर 60 और 70 कार्बन एटम होते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि देखो हमने ये पढ़ा कि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो कार्बन के अलावा जिस ग्रुप में कार्बन है पीरियडिक टेबल में, तो कार्बन के अलावा कार्बन है, उसके बाद आपका जो है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लेड है. तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो इतने सारे कंपाउंड नहीं बनाते, सिर्फ कार्बन ही बनाता है. तो इसका क्या कारण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वाई कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट. कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर. वर्सेटाइल का मीनिंग होता है विचित्र. कार्बन एक वर्सेटाइल नेचर का एलिमेंट है, विचित्र एलिमेंट है. क्यों? मींस
कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड बनाता है, जो है उसमें 8, 10, 15, 20 कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो बहुत सारे कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन की चेन होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि कार्बन ही इतने सारे कंपाउंड बनाता है, बाकी क्यों नहीं बनाते? तो क्वेश्चन की फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे कि कार्बन हैज वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल नेचर, ठीक है। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है वर्सेटाइल नेचर का है, क्योंकि इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बाकी के एलिमेंट्स नहीं बनाते। इसका आंसर क्या होगा? कार्बन फॉर्म large number of compounds, carbon form large number of compounds, whereas other elements of same group do not, ठीक है। hence it is of versatile nature, it is of versatile nature। तब बात आती है कि रीजन क्या है? this versatile nature of carbon is due to किन किन रीजन की वजह से होती है? फर्स्ट होता है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, सॉरी पहले लिखेंगे स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, सेकेंड टेट्रावैलेंसी, दैट इज 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैटिनेशन। ये क्या है? कैटिनेशन का मीनिंग क्या होता है? दैट इज सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की अपने एलिमेंट के साथ जुड़ करके लॉन्ग चेन बनाने की जो एबिलिटी होती है उसे हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। तो ये 3 प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, जिनकी वजह से कार्बन वर्सेटाइल नेचर का होता है। कार्बन के बाद सिलिकॉन जो है इसी ग्रुप का होता है, तो सिलिकॉन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कैटिनेशन, ये इसमें भी कैटिनेशन होता है, बट इट कैन फॉर्म चेन ऑफ 7 to 8 सिलिकॉन एटम्स ओनली। उसके बाद उसकी जो चेन्स है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, वो स्टेबल नहीं होती, इसीलिए सिलिकॉन के इतने ज्यादा कंपाउंड नहीं होते, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स की टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। कार्बन कंपाउंड जो है मेनली 2 टाइप के होते हैं। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट, जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है कार्बन के बीच में, उसके बेस पर जो है 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से पता है, अलग से लिख रहा हूं यहां पर हाइड्रोकार्बन्स क्या होगा? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, यानी कि वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स मेनली 2 टाइप के हैं।
जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो वो क्या होते हैं? द कार्बन कंपाउंड्स containing carbon single bonds only are called saturated hydrocarbons। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, these are also named as alkanes। एक वर्ड दिया गया alkanes, ठीक है, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स के लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होगा? इट इज इक्वल टू CnH2n+2 और n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? द कार्बन कंपाउंड्स containing डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। At least one double और ट्रिपल बॉन्ड should be present between कार्बन एंड कार्बन। अनसैचुरेटेड के लिए कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, डबल बॉन्ड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज उनको क्या बोलते हैं? एल्कीन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे उनको? एल्कीन्स। और इनका फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है इनका एल्कीन्स का, वो होता है आपका CnH2n और n केवल यहाँ पर 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 एंड सो ऑन। n केवल यहाँ पर 2 से क्यों स्टार्ट हुई है? कि कम से कम यहाँ पे डेफिनेशन देखो, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो 2 कार्बन कम से कम चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, तो इसीलिए 2 से स्टार्ट हुई है, 1 से स्टार्ट नहीं हुई है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन्स आर कोल्ड एज उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एल्काइंस। क्या बोलते हैं उनको? एल्काइंस। और इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2। ध्यान रखना ये CnH2n, C के नीचे n है, H के नीचे 2n है, यहाँ पर CnH2n-2, यहाँ पर भी n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। और इनके एग्जाम्पल्स अगर हम लिखें सैचुरेटेड में मीथेन, इथेन, प्रोपेन एटसेट्रा। अनसैचुरेटेड में लिखें, यहां पर एग्जाम्पल हो जाएंगे इथीन, प्रोपीन, इथाइन, प्रोपाइन एटसेट्रा। क्लियर है? So you have to complete this, you have to practice this. So this is enough for today. Thank you and have a nice day.